जय हिंद साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि एमएस वर्ड में पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग सेक्शन का उपयोग। एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग सेक्शन का उपयोग कैसे करते हैं उसको डिटेल्स में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिंपली आप इस तरह से एक ओपन कर लेंगे एमएस वर्ड का जो पेज इस तरह से आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप क्या हुआ रहना चाहिए। अगर हम सिंपली एक टाइप कर लेते हैं लर्नर्स कंप्यूटर क्लासेस, कुछ इस तरह से टाइप कर लेते हैं और टाइप करने के बाद यहाँ पर सिंपली कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि ये टाइप क्या हो रहा था, तो कुछ इस तरह से दिखता है। आप चाहे तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह से इसका टेक्स्ट जो है, इसका फॉन्ट का साइज जो है वो ग्रो कर लेंगे, यानी कि उसका इंक्रीज कर लेंगे। इंक्रीज करने के बाद आप इसको चाहे तो बोल्ड कर सकते हैं, जो पिछले वीडियो में डिटेल्स में बताया है कि क्लिपबोर्ड और फॉन्ट सेक्शन का उपयोग कैसे करते हैं। सिंपली पैराग्राफ सेक्शन का उपयोग क्या है? पैराग्राफ सेक्शन का उपयोग कोई भी टेक्स्ट को मिडिल में, यानी कि यहाँ पर आप पॉइंटर को लेके जाएंगे तो यहाँ पर अलाइंज करने के लिए होता है टेक्स्ट या वर्ड को। कोई भी वर्ड या सेंटेंस को आप अलाइंज कर सकते हैं पैराग्राफ सेक्शन की मदद से। तो उसके लिए सिंपली क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप यहाँ पर कोई भी सेंटेंस में आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सेंटर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये पेज के सेंटर में हो जाता है। इसके बाद जस्ट इसके साइड में जो अलाइंज है वो है राइट अलाइंज, इसमें क्लिक करेंगे तो राइट साइड में हो जाता है। अगर लेफ्ट में यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में हो जाता है। इस जस्ट इसके ऊपर जो एक ऑप्शन है, इस ऑप्शन का नाम है बुलेट्स। बुलेट्स ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं, तो बुलेट्स का उपयोग आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ आप सिंपली इंटर प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करने के बाद आप कुछ भी यहाँ पर जैसे लिख सकते हैं। कोई कंप्यूटर क्लासेस में क्या क्या हो सकता है, किन किन सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, वो एक लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर DCA, ADCA, DTP, टेली, सी, C++, तो कुछ इस तरह से आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये लिस्ट तैयार हो गया। आप चाहे तो इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो बुलेट्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा बुलेट्स आ जाता है। कुछ इस तरह से ये बुलेट्स आ जाता है। अलग अलग तरह का बुलेट्स है यहाँ पर। बुलेट्स के अलावा भी यहाँ देखिए कुछ अलग अलग तरह का है, जैसे ये टिक वाला है, कुछ इस तरह से है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये बुलेट्स आ जाता है। आप अगर ये बुलेट्स अगर आपको नहीं चाहिए तो आप 1 2 3 की यानी कि एक नंबरिंग कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर नंबरिंग जो कुछ इस तरह से इस ऑप्शन का नाम है नंबरिंग। नंबरिंग में क्लिक करेंगे तो ये 1 2 3 के फॉर्म में हो जाता है। इसके बाद आप यहाँ पर जस्ट इसके साइड में जो ऑप्शन है इसमें है मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें मल्टी लेवल लिस्ट आप बना सकते हैं, यानी कि एक नंबर के अंदर में कुछ जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, वो 4 ऑप्शन को क्रिएट कर सकते हैं, यानी मल्टी लेवल बना सकते हैं आप। तो मल्टी लेवल लिस्ट के लिए ये होता है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा कि मल्टी लेवल लिस्ट इस तरह से होता है। तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि एक मल्टी लेवल का लिस्ट इस तरह से तैयार किया जा सकता है। इस तरह से तैयार किया जा सकता है। आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक ये तो सिंपली इस तरह से ही बनता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक बार टैब बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए 1 नंबर का ए हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर टैब ए, इसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे। अच्छा, तो ये इस तरह से ये काम करता है। तो कुछ इस तरह से आप देखेंगे कि ये काम करता है। ये देखिए ये आ गया, कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो यहाँ मल्टी लेवल का एक लिस्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट इसके साइड में जो है ये क्या है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि अगर स्पेस देना चाहते हैं लाइन और पैराग्राफ के बीच में, अगर स्पेस जो होता है ना उसको आप कम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लर्नर्स कंप्यूटर क्लासेस जो लिखा हुआ है और यहाँ पर जो कोर्स नेम लिखा हुआ है इसके बीच में गैप है। यहाँ पर इस गैप को अगर कम करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये रिमूव स्पेस में क्लिक कर देंगे। यानी देखिए यहाँ पर ये पॉइंटर लेके जा रहे हैं तो कुछ इस तरह से ये
रिमूव हो जा रहा है, स्पेस जो है वो रिमूव हो जा रहा है, कुछ इस तरह से रिमूव हो जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो मतलब इसका जो स्पेस का जो साइज़ है ये इस तरह से 1.0 रहे, तो कुछ इस तरह से ये हो जाता है। अगर आप चाहते हैं इसका कहीं साइज़ बड़ा हो जाए, थोड़ा स्पेस ज़्यादा हो जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन है 1.15 है, 1.5 है, 2.0 है, 2.5 है और 3 पॉइंट, कुछ इस तरह से। उसके बाद जस्ट इसके साइड में आप देखेंगे कि यहाँ पर और एक ऑप्शन है, इसमें इसका यूज़ कब करते हैं, इसमें इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट, ये दो ऑप्शन है। इंडेंट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट साइड से कोई भी पेज में जो लेफ्ट साइड से जो जगह होता है उसको इंडेंट कहते हैं। इंडेंट करना कहते हैं, यानी कि लेफ्ट साइड से कितना जगह आप छोड़ना चाहते हैं, तो वही इंडेंट है। तो इंडेंट का मतलब वही होता है। जैसे कि आप हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन लिखते समय आप देखेंगे कि पेज का जो साइड लेफ्ट साइड में आप थोड़ा सा मोड़ देते हैं। जो थोड़ा-सा मोड़ देते हैं, मोड़ने का मतलब भी यही है कि आप इंडेंट कर दिए, यानी कि इंडेंट यानी थोड़ा-सा जगह छोड़ दिए, तो कुछ इस तरह से। अगर आप भी इंडेंट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इंडेंट में क्लिक करेंगे, तो देखिए ये मूव होता जा रहा है। ये लेफ्ट साइड से इधर मूव होता जा रहा है, यानी कि इंक्रीज हो जा रहा है। इंडेंट यानी लेफ्ट साइड से जगह जगह ज़्यादा बनता चला जा रहा है, तो कुछ इस तरह डिक्रीज करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह से ये डिक्रीज होगा यहाँ तक। इसका मार्जिन यहीं तक है, इसलिए यहीं तक डिक्रीज होगा। इसका इंक्रीज करना चाहते हैं तो ये इंक्रीज होगा, तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। जस्ट इसके नीचे आप देखेंगे तो और एक ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ पर कुछ इस तरह से, ये कलर का ऑप्शन है, तो कलर इस तरह से दे सकते हैं आप। ये कैसा कलर है, ये कलर है, यह शेडिंग कलर है। शेडिंग कलर का इसका मतलब है कि ये बैकग्राउंड में कलर होगा, तो बैकग्राउंड कलर आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बैकग्राउंड कलर आ जाता है, तो कुछ इस तरह से ये बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो यहाँ पर बॉर्डर भी कर सकते हैं, तो बॉर्डर के लिए इस तरह से होता है, ये बैकग्राउंड कलर बॉर्डर कुछ इस तरह से यहाँ पर है, तो आप इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर ये बॉर्डर कुछ इस तरह से ये बॉर्डर बन जाता है। यहाँ पर बॉर्डर का ऑप्शन है, ऑल बॉर्डर, ये बॉर्डर बॉर्डर का ऑप्शन है। अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो सिंपली आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नो बॉर्डर का ऑप्शन होगा, नो बॉर्डर, यहाँ पर नो बॉर्डर में क्लिक कर देंगे तो ये नो बॉर्डर हो जाता है, तो कुछ इस तरह से ये बॉर्डर सारा चला जाता है, तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। तो सिंपली आपको इस तरह से करना है। समझ में आ गया होगा। ये पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन में और एक चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सॉर्ट। सॉर्ट का मतलब क्या होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कोई भी मतलब लिस्ट को आप अरेंज कर सकते हैं। कोई भी लिस्ट को अरेंज करने के लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट का उपयोग करते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट में करेंगे, तो ऑलरेडी ये सॉर्ट है इसलिए ऐसे दिख रहा है। अगर आप कोई ऐसा मतलब लिस्ट तैयार करना चाहते हैं जिसको सॉर्टिंग करने की ज़रूरत है, जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं 10, 20, इंटर, फिर ये 2, 3, फिर 1 और यहाँ पर 8, 9, तो कुछ इस तरह से। ये क्या है ना कि कुछ भी ये लिस्ट जो बना हुआ है, ये लिस्ट प्रॉपर तरीके से एक ऑर्डर लिस्ट में नहीं है, ऑर्डर लिस्ट में बिल्कुल नहीं है। इसको अगर हम अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर सॉर्ट में क्लिक करना होगा। तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट में क्लिक करेंगे। सॉर्ट में क्लिक करने के बाद फिर एक बार ओके कर देंगे, तो आप देखिए यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है, यानी कि ये बढ़ते क्रम में होता है, यानी बढ़ते क्रम में कुछ इस तरह से हो जाता है, 1, 2, 3, 4 इस तरह से ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में इस तरह से यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो देखिए सबसे जो ज़्यादा जो वैल्यू है, जिसका वैल्यू ज़्यादा है वो पहले हो जाता है, उसके बाद फिर वो उससे छोटा वाला वैल्यू, उससे छोटा, फिर इस तरह से ये छोटा होते जाता है, तो यानी कि घटते क्रम में ये है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से आप सॉर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन ये सिंबल के लिए है, मतलब शो हाइड, यानी कि कोई भी अगर इंडिकेट करना चाहते हैं इसको, तो फिर इस तरह से उसके लिए देखिए सारा इंडिकेट हो जाता है, तो कुछ इस तरह से है। तो कुछ इस तरह से, और ये हटेगा तभी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक बार, तो कुछ इस तरह से ये काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखते हैं स्टाइल सेक्शन। स्टाइल सेक्शन का उपयोग कैसे करते हैं। स्टाइल सेक्शन का उपयोग आप यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे, और स्टाइल्स में देखेंगे तो ये अलग अलग स्टाइल आ रहा है। आप देख सकते हैं कुछ अलग अलग तरह का स्टाइल यहाँ से आ रहा है, जो ऑटोमेटिक ये स्टाइल यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर प्रीव्यू भी दिख रहा है।
जो मतलब जो भी स्टाइल में आप इस पॉइंटर को लेके जाएंगे, तो उसके नीचे यहाँ पर आप पेज में देख सकते हैं कि इस तरह से प्रीव्यू दिखता है। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो और ज़्यादा आ जाता है कुछ इस तरह से, ये अलग अलग तरह का स्टाइल यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टाइल सेक्शन स्टाइल के लिए, यानी कि जो फॉन्ट जो भी आपका पैराग्राफ है उसके उसमें कुछ स्टाइल देने के लिए, स्टाइल को चेंज करने के लिए होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर चेंज स्टाइल। चेंज स्टाइल में भी वही कुछ अलग अलग तरह का स्टाइल आता है, तो कुछ इस तरह से ये है, स्टाइल के लिए ही है। इसके बाद कलर जो है वो इस तरह से कलर होता है, कुछ अलग अलग टाइप का कलर्स होते हैं जो मतलब इसके मतलब कलर करने के लिए होता है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं एडिटिंग सेक्शन। एडिटिंग सेक्शन में क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि किसी भी डॉक्यूमेंट में खास करके इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। एडिटिंग सेक्शन का, एडिटिंग सेक्शन में क्या करते हैं, अगर बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, जैसे 100 पेज का, 200 पेज का, हज़ारों पेज का हो सकता है जो डॉक्यूमेंट हो सकता है। अगर कोई बुक का पीडीएफ है तो उसमें हो सकता है हज़ारों पेज हो सकता है, 1000 पेज या 2000 पेज, 3000, कुछ भी हो सकता है पेज। तो उन पेजों में से अगर 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 आप सर्च करना चाहते हैं कोई खास वर्ड को, अगर खास वर्ड को अगर सर्च करना चाहते हैं, उसके लिए फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और जैसे पॉइंटर फाइंड में लेकर जाते हैं ये ऑप्शन में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक एक बॉक्स यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर आपका देखिए शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है। फाइंड शॉर्टकट की क्या करना पड़े, प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F। उसके बाद फाइंड टेक्स्ट और अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, यानी डॉक्यूमेंट में आप कोई भी कंटेंट को आप फाइंड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें सिंपली क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ये आता है। अगर आप यहाँ पर रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो ये तीनों ऑप्शन आ जाता है। आप सिंपली अगर कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर फाइंड करने का आता है कि आप क्या फाइंड करना चाहते हैं। सपोज हम फाइंड करना चाहते हैं डीसीए, डीसीए फाइंड करना चाहते हैं, डीसीए। तो देखिए हमारा ये डीसीए ऑटोमेटिक यहाँ हाईलाइट कलर हो जा रहा है, यानी कि हाईलाइट हो जा रहा है कि डीसीए यहाँ पर कुछ इस तरह से है। अगर कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस या कुछ भी आप फाइंड करना चाहते हैं वहां से कर सकते हैं। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो रिप्लेस में क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल H। यहाँ पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम चाहते हैं कि डीसीए जो है, डीसीए को हम रिप्लेस करना चाहते हैं। तो डीसीए फाइंड वर्ड, क्या फाइंड करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली हम डीसीए को रिप्लेस करना चाहते हैं जावा से, जावा, और रिप्लेस रिप्लेस में क्लिक कर देते हैं। तो जहाँ पर डीसीए जो लिखा हुआ है तो वो वहाँ पर क्या हो गया, वो रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हो जाएगा, वो जावा में रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पर रिप्लेस में क्लिक करेंगे तो देखिए हमारा ये जावा में रिप्लेस हो गया। अगर एडीसीए में डीसीए वाला जो पोर्शन है वो वहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अगर ये इसमें और एक बार क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी जावा आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से है, आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर रिप्लेस वाला पोर्शन है। इसमें आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जो थ्री इडियट्स मूवी है, वो थ्री इडियट्स मूवी में आप देखे होंगे कि वहाँ पर डॉक्यूमेंट में कुछ बदलाव कर देता है। जो अ, रणछोड़ दास है वो बदलाव कर देते हैं वहाँ पर। जो वहाँ पर उसका जो स्पीच होता है वो स्पीच में बदलाव कर देते हैं। स्पीच में बस उसका जो वर्ड है ना, एक बार वो फाइंड कर लेते हैं, यही यही वाला ऑप्शन को यूज करते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का। डायरेक्ट ये रिप्लेस वाला ऑप्शन में जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ जो शब्द को चेंज करना, जिसको चेंज करना है उसको आप पहले लिखते हैं, और क्या चेंज करना है, उसमें बदलाव क्या करना चाहते हैं, जो रिप्लेस विथ यानी किसके साथ आप बदलाव करना चाहते हैं, कौन सा न्यू शब्द जोड़ना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर लिख देते हैं और रिप्लेस ऑल में क्लिक कर दीजिए। तो सारी जगह जहाँ जहाँ पर वो शब्द होते हैं वो एक साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से इसका यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज ये एडिटिंग वाला सेक्शन में होता है। सेलेक्ट सेलेक्ट करने के लिए होता है। सिंपली सेलेक्ट करने का सिंपली शॉर्टकट की जो होता है कंट्रोल A होता है। और आप चाहे तो माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। माउस से सिलेक्ट करने के लिए सिंपली जो लेफ्ट वाला बटन है इसको प्रेस करके रखते हैं और इसे इसको मूव करते हैं माउस को, तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाता है। डबल क्लिक करेंगे तब भी ये सिलेक्ट हो जाता है, एक सिंगल लाइन। कुछ इस तरह से ये सिलेक्ट करने का टेक्निक है, आप वो आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये MS वर्ड में होम टैब के अंदर जो पैराग्राफ स्टाइल्स और एडिटिंग वाला जो सेक्शन है, इसका कैसे उपयोग करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को तैयार करते समय, तो वो चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरह से ये मतलब ये पैराग्राफ सेक्शन, स्टाइल सेक्शन और एडिटिंग सेक्शन समझ में आ गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।